हेलो एवरीवन। इससे पहले वाला वीडियो में हमने लॉगिन साइनअप का इंटीग्रेशन वगैरह देखा था, प्रोफाइल सेट कैसे क्या करना था, राउटिंग वगैरह ये सब कंप्लीट किया था। अब हमें जो होम पेज है ना, इसके लिए काम करना है। तो होम पेज पे एक लाइक मूवीज का डिटेल्स आएगा इन कार्ड फॉर्म में, तो हम अब उस पर काम करेंगे। उसके लिए एपीआई बनाएंगे और यूआई मेड सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइक उसके लिए हम एपीआई बना लेते हैं बैकएंड में, ठीक है। तो हम चलते कोड में, VS कोड में। जो भी पहले से फ्रंट एंड है उसको हम फिलहाल में हम उसको सबको क्लोज कर लेते हैं। ओके, एंड जो फ्रंट एंड है उसको मिनिमाइज कर दिए, जो बैक एंड के पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइक पहले चलते हैं सर्वर वाला, हम स्टार्ट कर लेते हैं बैक एंड को, ठीक है। लाइक CD सर्वर, ठीक है, एंड NPM स्टार्ट, ये भी फिलहाल में बंद कर दिए थे, ठीक है। ओके, ये चल रहा है। तो हमें करना क्या है कि जो मूवीज का जो भी डिटेल्स है हमें कहीं से चाहिए, तब तो हम उसको डेटाबेस में स्टोर वगैरह करेंगे। तो हमारे पास एक URL के थ्रू एक जेसन फॉर्मेट में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ये गिटहब पे है, ठीक है। और ये डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इसको URL भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको लाइक लिंक में। तो हम यही करने वाले, ठीक है। एंड चलते हैं कोड में। ये उसके उसके लिए एपीआई, गेट एपीआई बनाएंगे और सब जो भी डेटा मूवी डिटेल्स है उसको फेच करेंगे। तो उसके लिए हमने हमने अब तक कोई स्कीमा वगैरह बना के नहीं रखा है, जस्ट यूजर के लिए बनाया था। तो अब हम उसके लिए स्कीमा बना लेंगे, जैसे जिस टाइप का यूजर्स है, ठीक है। तो स्कीमा उसके लिए बनाने के लिए हम इसके अंदर एक नया फाइल बनाते हैं और उस फाइल का नाम रखेंगे मूवी मूवी स्कीमा, ठीक है, .js। तो ये हमने यूजर स्कीमा बना कर रखा है ना यहाँ पे, इस टाइप का ही सेम चीज करना है वहाँ पे। तो हम फिलहाल में जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पे पेस्ट करके हम कुछ चीज़ें एडिट कर देते हैं पहले, ठीक है। लाइक ओके, सो ये नाम हम चेंज कर लेते हैं, यूजर के नाम की जगह पे मूवी कर देते हैं, मूवी। एंड बाकी ये सब चीज़ तो हम हटाएंगे ही फिलहाल में, तो इसको हटा ही देते हैं। उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी हम फील्ड नेम के हिसाब से हम अभी डिसाइड करते हैं। बाकी यहाँ पे यूजर नहीं, हम यहाँ पे मूवी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मूवी स्कीमा ये हो गया, आपका मॉडल क्रिएट हो जाएगा इससे। और यहाँ पे हम जो यूजर है इसको हम मूवी रख देते हैं, नाम कैपिटल M से मूवी, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, तो बेसिकली ये बेसिक सेटअप है स्कीमा का। अब हम जो भी फील्ड्स है उसमें हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फील्ड्स वगैरह क्या है, हम वहाँ पे जो डेटा टाइप है, किस टाइप का हमें डेटा चाहिए ये देख लो। ये एक एक मूवी के लिए हम देख सकते हैं एक एरे, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मूवी का पूरा डिटेल्स है, उससे दूसरा एरे में दूसरा डिटेल्स है। तो हम एक के हिसाब से हम स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं। ये फर्स्ट में हम टाइटल लेंगे, टाइटल जो होगा स्ट्रिंग होगा, उसके बाद ईयर होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम कॉपी पेस्ट कर करके हम कर लेते हैं। टाइटल होगा स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग कर देते हैं, ओके। फिर से दूसरा हम लेना है ईयर, ईयर ईयर ईयर। और ये भी हम अभी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही ले लेते हैं, तो टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। बस इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और ताकि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको भी मिटा दे, ओके। 1 सेकेंड, अरे भैया कहाँ, हाँ ठीक है, ये इधर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ईयर डिफाइन कर लिए। तीसरा फील्ड है रेटिंग्स, रेटिंग्स ये होगा एरे, ठीक है। नहीं, रेटिंग से पहले ये था ना, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट है। और ये इसका टाइप होगा एरे एंड जो स्ट्रिंग ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग इसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट करके कर सकते हैं ये चीज़।
लो यही कर देता हूँ ताकि सिमिलर वे में हो, कन्फ्यूजन ना हो। इसको हटा देते हैं और ये भी एरे है, ठीक है। और ये है एक नंबर है, ठीक है, नंबर। तो इसमें हम टाइप नंबर डिफाइन कर लेते हैं, टाइप नंबर, ठीक है। ये नंबर है, ओके। इसको रेटिंग्स के बाद ये नंबर, इसके बाद ये रेटिंग्स है इतना ज़्यादा, उसके बाद पोस्टर है जो भी स्ट्रिंग है, पोस्टर टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। पोस्टर टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कर लिए, उसके बाद सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस, इसको भी मिनिमाइज करता, ओके ओके ओके, ताकि कॉपी पेस्ट करने में सुविधा हो, ओके। ये ले लिया, ये भी स्ट्रिंग है। पहले सबको एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट मार देंगे उसके लिए। फिर ड्यूरेशन, ये सारा डिटेल्स जो है हमें प्रोवाइड किया, हम सब स्टोर कर लेते हैं, जो ज़रूरत होगा उसके हिसाब से हम यूज करते रहेंगे, ठीक है। ओके, जो भी नेम था हम सब कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसका टाइप वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग ही ज़्यादा में, जैसे एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। कंटेंट रेटिंग, कंटेंट रेटिंग स्ट्रिंग में है, यहाँ पे स्टोर करके रखा है। ड्यूरेशन भी स्ट्रिंग में है और रिलीज डेट भी स्ट्रिंग में है। एवरेज रेटिंग आई थिंक नंबर है, यस नंबर है। तो इसको हम टाइप नंबर, ओके सॉरी, नंबर। उसके बाद ओरिजिनल टाइटल, ओरिजिनल टाइटल में कुछ छूट गया चीज़ें, यहाँ पे LE छूटा है ना। और ये भी टाइप स्ट्रिंग है, तो जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक है। और स्टोरी लाइन, स्टोरी लाइन ये भी स्ट्रिंग है, पेस्ट। और ये भी स्ट्रिंग है। और रेटिंग ये नंबर है भाई, तो टाइप नंबर और लास्ट में वाला स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने सारा फील्ड को कंसीडर कर लिया है और उसका जो टाइप है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा स्कीमा और मॉडल क्रिएट हो चुका है मूवीज के लिए, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, वहाँ पे यूज करें, इसको मूवीज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो हो गया अब तक। अब हम करेंगे क्या, हम इसको एक्सपैंड करते हैं और फिलहाल में हम इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। और जो भी डेटा है ना, हम सारा एक कॉपी कर लेते हैं। हम बल्क में ये सबको इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद गेट कर लेंगे, ठीक है। बल्क में इंसर्ट कर देते, एक एक इंसर्ट कर नहीं सकते, राइट। उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन लिख लेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी कर लिए, चलते कोड में, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। हमने स्कीमा बना कर रखा है, इसको भी एक्सपैंड, ओके। सो यहाँ पे हम एक्सपैंड कर लिए, ठीक है। और अब हम इसके अंदर एक लाइक सर्वर के अंदर एक डेटा नाम से हम फाइल बना लेते हैं, उसमें सारा स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो डेटा डॉट जेस, और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हमें एरो में आया है, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। 1 सेकेंड, इतनी बड़ी फाइल, कांस्टेंट डेटा इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसको कांस्टेंट डेटा इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, जहाँ भी हमें जरूरत होगा उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो ओके, सो बेसिकली बल्क में हम इंसर्ट करने के लिए एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर एक लाइक ठीक है, इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है।
उसका नाम रख देते हैं डिफ़ॉल्ट डॉट जेएस। डिफ़ॉल्ट डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना ली, इसके अंदर हम एक्सपोर्ट एक फंक्शन बना के उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट कांस्टेंट कांस्टेंट लाइक नाम देते हैं बल्क इंसर्ट ओके। बल्क इंसर्ट नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। और ये हम यहाँ पर हम डेटा लेंगे, और ये डेटा इन द फॉर्म ऑफ एरे आएगा। ये कुछ एरर है ना, एरो फंक्शन बना रहे हैं ना, तो ये हो गया, ठीक है, ये रिमूव हो गया। और यहाँ पे तो हम इसको इंसर्ट करने वाले, ठीक है। तो इसको एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, तो हम इसको असिंक बना लेते हैं। सेव दिस। इसके अंदर हमें लाइक कांस्टेंट चलो 1 सेकेंड, लाइक मूवीज जो है ना, पहले हम उसको इंसर्ट कर लेते हैं जो हमने बना कर रखा है इसके अंदर, मूवी यहाँ पे, ठीक है। सेव दिस एंड मूवीज, ठीक है। इसको इंसर्ट कर लिए, यहाँ पर डॉट जेएस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम नोट जेएस में काम कर रहे हैं, एक्सटेंशन इसको चाहिए डॉट, ठीक है, डॉट मेनी, ठीक है। इंसर्ट मेनी नाम का फंक्शन है, और इसको हम एक बार चल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट मेनी इन मोंगोज, ये फंक्शन है, कुछ देखते हैं। इंसर्ट मेनी, ठीक है। इंसर्ट मेनी नाम का एक फंक्शन है, उसको यूज करके मल्टीपल चीज़ों को इंसर्ट करें, और इसमें हमें डेटा दे देंगे, ठीक है। जो डेटा आएगा एरे के फॉर्म में, और ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, तो हम इसको अवॉइड करा लेते हैं। और चीज़ें एसिंक्रोनस चीज़ हम हैंडल कर रहे थे, ट्राई कैच में यूज करना ज़्यादा सही है, ताकि लाइक एरर को हम कैच कर सकें, ठीक है। तो ट्राई में डाल देंगे इसको, और यहाँ पे कैच कैच कैच, और यहाँ पे एरर, और ट्राई में हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन है कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और एरर में हम जस्ट कंसोल करते हैं CLG, और लाइक क्या है ये CLG, यहाँ पे हम कर देते हैं बल्क इंसर्टेड, ठीक है। ये जस्ट सॉरी, ये कंसोल हम ऊपर ही यूज कर लेंगे, कट करते हैं इसके जस्ट बाद, अगर सब चीज़ सही रहा तो। अदरवाइज यहाँ पे एरर आएगा, और यहाँ पे हम एरर दे देते हैं, एरर वाइल इंसर्टिंग इन बल्क, ठीक है। ओके, ये मैंने मैसेज डाल दिया ताकि समझने में ठीक हो, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पे चीज़ें कर लिया हूँ, और ठीक है। ये फंक्शन को एक्सपोर्ट करें यहाँ से हम, ये मेन इंडेक्स डॉट जेएस में हम इसको लाइक कॉल कर देंगे, तो ये पूरा इंसर्ट हो जाएगा। इससे पहले डेटा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंडेक्स डॉट जेएस जो मेन फाइल उसमें चलते हैं, यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इंपोर्ट डेटा, ठीक है। ये डेटा को इंपोर्ट कर लिए, सेव कर लिए, और हम यहाँ पे हम वो लाइक क्या है फंक्शन का नाम, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंस बल्क। 1 सेकेंड, चेक ही कर लेते हैं ना, वन डिफ़ॉल्ट क्या है नाम, बल्क इंसर्ट, ठीक है। बल्क इंसर्ट नाम का एक फंक्शन है, बल्क इंसर्ट जो डिफ़ॉल्ट के अंदर है, इसको हम यहाँ पे डेटा पास कर देंगे, और इसको सेव करते देखते हैं ये इंसर्ट हो रहा है बल्क में कि नहीं। यहाँ पे कुछ मैसेज तो आएगा, ओके, बल्क इंसर्ट है, ये डेटा बल्क इंसर्ट हो गया। मैं जस्ट एक टाइम ही करना था इसको, बाकी हम इसको अब कमेंट कर देते, इसको आप ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें डेटाबेस में डेटा चाहिए था। और फिलहाल में हम ये दोनों को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस में हमारे पास डेटा हो गया होगा, मूवीज का रिकॉर्ड हम देख लेते हैं डेटाबेस में जाके। तो यहाँ पे हम डेटाबेस ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं। यहाँ पे एक लाइक क्लस्टर बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट है ये पहले से, सॉरी नॉट डॉक्यूमेंट, कलेक्शन है ये पहले से, और एक मूवी नाम का होगा, हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। ओके, ये मूवी नाम का है, इसके अंदर यूजर्स, इसके अंदर डिटेल्स वगैरह आना चाहिए अगर सब चीज़ प्रॉपरली है तो। ओ 20 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। कुछ गड़बड़,
ओके फाइनल। ओके सो इट्स ये डेटा इंसर्ट हो गया प्रॉपरली, ठीक है। अब डेटा इंसर्ट हो गया तो अब सिंपल सी काम मुझे करना है, अब गेट एपीआई बनाना है और गेट एपीआई बना के इजीली हम वो चीज़ कर लेंगे। तो इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम चलते हैं सबसे पहले व्यू वाले के अंदर, यहाँ पर राउट में ये जैसे पोस्ट है ना इस तरह से एक हम अब मूवीज के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं गेट, ठीक है। इसका नाम रखते हैं गेट, ठीक है, गेट। एंड इसमें हम लाइक इसका नाम लेते हैं गेट ऑल मूवी, ठीक है। गेट ऑल मूवी नाम रख लेते हैं, इसको ये हटा देते हैं। इसमें हम गेट मूवीज नाम दे देते हैं पाथ में, और हम इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे कंट्रोलर में जाके, जैसे अब तक हमने बैकएंड को करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये कंट्रोलर के अंदर हम एक अब नया फाइल बना लेते हैं, जैसे ये यूजर के लिए था, इसके लिए हम नया मूवीज के लिए एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं लाइक मूवीज कंट्रोलर, ठीक है, .js। और यहाँ पे ठीक है उसको वो फंक्शन डिफाइन कर एक्सपोर्ट कांस्टेंट, ये फंक्शन का नाम, और ये फंक्शन एरो फंक्शन होएगा। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसको हम असिंक बना लेते हैं क्योंकि हमें ये यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा चलेगा। अभी एरर आएगा, क्या आएगा इस, ओके फाइन। इसमें हमने नेम्ड एक्सपोर्ट गेट ऑल मूवीज, ओके क्या यूजर कंट्रोलर, ठीक है। ओके गलत हमने इंपोर्ट कर चुका, वहाँ पे कहाँ पे था ये जो है ना, ये गलत हो गया है। लेट्स कट फ्रॉम हेयर, सेव करते हैं। और जो ये यूजर मूवीज है ना, इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब सही है, अब एरर ख़त्म हो जाएगा वो। बाकी चलते हैं फिर से मूवीज में, ठीक है। और यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। लॉजिक यही होगा कि हम जो भी मूवीज का रिकॉर्ड है उसको हम गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई कैच में हम डाल देते हैं, ट्राई कैच, ओके फाइन। और ट्राई के अंदर हम वो लॉजिक्स वगैरह लिखेंगे, इसमें कैच एरर करेगा, इसको एरर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मूवीज फाइंड करना है, तो मूवीज नाम का जो मॉडल है उसको यूज करना पड़ेगा, एंड फाइंड, ठीक है। फाइंड नाम का इसमें मेथड होता है। अगर हम कोई कंडीशन बेस्ड नहीं फाइंड करते, जस्ट इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये वेट कर दे, क्योंकि असिंक्रोनस ऑपरेशन है। इसको हम स्टोर कर लेते हैं लाइक किसी चीज़ में, मूवीज में, ठीक है, मूवीज, ठीक है। इसको हम इसमें स्टोर कर लिए, फाइन। अब ये स्टोर कर लिया, जो डेटा है वहाँ से आएगा डेटा, ठीक है। ये एक एरे के फॉर्म में देगा, तो हम इसको वैलिडेट वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे कि इफ़ लाइक इफ़ मूवीज डॉट लेंथ, क्योंकि एरे आएगा तो एम्प्टी एरे आएगा अगर खाली भी होगा तो, ठीक है। मूवी डॉट लेंथ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो फिर यहाँ पे हम रिस्पांस दे देंगे कुछ इस टाइप का, लाइक रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस में हम 200 ही दे देते हैं क्योंकि ये तो पॉजिटिव है 200। एंड जेसन में ये आ गया, ठीक है। एंड इसमें हमें लाइक एक ऑब्जेक्ट दे देंगे मैसेज, ठीक है। और मैसेज में हम दे देते हैं नो मूवीज फाउंड, ठीक है। इसको सेव कर लिए। अरे यार ये स्ट्रिंग में डालना था, जस्ट कट दिस वन, ओके, कट दिस एंड यहाँ पेस्ट करना इसको और इसको हटाना, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, अगर उसके बाद ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो डायरेक्ट हमें ये चीज़ कर देना है, रिटर्न कर देना है। यहाँ पे जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं
ठीक है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये 200 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हमें मूवीज है ना, उसको ले लेते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, और ये रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा CLG, कंसोल कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनल एरर। ठीक है, ठीक है, फाइन। इसमें कुछ एरर आ ही गया है। व्हाट इज दिस? रिस्पॉन्स क्रैश। या क्या हुआ? 1 सेकेंड। अरे यार, ये क्या, 1 सेकेंड, फिर से सेव करो। ओके, ये जो एरर है ना, यहाँ पे फाइल इंसर्ट इंपोर्ट किया ना, तो यहाँ पे एक्सटेंशन देना होता है। ठीक है, इसके वजह से एरर आ रहा है, ये मॉडल फाइंड नहीं कर रहा है। ओके, सो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन ओपन कर सकते हैं, और गेट मेथड है तो डायरेक्टली हम टेस्ट कर सकते हैं ब्राउजर से भी। तो इसका पाथ क्या है? पाथ है दिस वन। चलते ब्राउजर में, लोकल होस्ट, यहाँ पे ये कर देता हूँ। उसके बाद ये 8000 पे बैकएंड रन कर रहा है, और जस्ट इंटर। ओके, सो ये प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड दे रहा है ये रिस्पॉन्स पर। ठीक है, ओके फाइन, ये एपीआई क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और ये बैकएंड का काम हम इस मूवीज के लिए कर चुके हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हम फ्रंट एंड के काम करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, गेट ऑल मूवी के लिए हमने अब तक एपीआई बना चुके हैं, उसका बैकएंड सेटअप वगैरह जो करना था स्कीमा वगैरह क्रिएट करके हम कर चुके हैं। तो अब हम इसको फ्रंट एंड में करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमने ये मेनली लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने चाह रहा हूँ। तो हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज किया था, और इसमें हम जो इस होम पेज पे जो भी मूवीज वगैरह दिखेगा, मूवीज का कार्ड वगैरह, उसका इंफॉर्मेशन वगैरह, तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि रेडक्स से हैंडल करें, ताकि हम इस प्रोजेक्ट में रेडक्स को भी यूज करें, और रेडक्स को भी कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है रियल प्रोजेक्ट में, ये देखें। ठीक है, और रेडक्स में भी अभी लेटेस्ट रेडक्स टूल किट चल रहा है, लेकिन वो जस्ट काइंड ऑफ लेटेस्ट वन है। लेकिन ठीक है, उसमें बेसिक चीज़ सब बहुत सारे चीज़ है, उससे इंटरनल डिफाइन कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि जो बेसिक रिडक्स है उसको हम यूज करें यहाँ पर, टूल किट को नहीं यूज करें। ठीक है, तो आप इसके लिए कुछ कंटेंट देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन किया था। यही है ना, हाउ टू सेटअप सेकेंड। ओके, ये कंटेंट अब कोई ब्लॉग देख सकते हो उसको क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज इसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना है हमें, जो कि डिपेंडेंसी है। मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ, एक सेकेंड। ओके, सो ये ब्लॉग आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, और किस पर्पस के लिए क्या इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं लाइक कोड में। यहाँ पे बैकएंड के सेटअप, नो सॉरी, ये फ्रंट एंड में कर रहे हैं, तो इसको हम फिलहाल में एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जो भी डिपेंडेंसी है इंस्टॉल करने के लिए। और ये फ्रंट एंड में कर रहे हैं, तो सी डी लाइक क्लाइंट, पहले फ्रंट एंड फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, npmi
अब यहाँ पे एक तो रिडक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या देख लेते हैं। एक रिडक्स है, रिएक्ट रिडक्स है, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। अभी हम रिडक्स सेटअप करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम वो जो जो चीज़ें करना है यूआई में डिजाइन वगैरह करेंगे। उसके बाद रिडक्स थंक है, और रिडक्स थंक किस पर्पस के लिए होता है ये भी मैं अभी जस्ट डिस्कस करूंगा। पहले हम इस सबको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद रिडक्स टूल किट एक्सटेंशन है, डेव टूल एक्सटेंशन है, और ये जस्ट काइंड ऑफ डिबग वगैरह करने के लिए होता है ब्राउजर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं, और ये क्या किस पर्पस के लिए है आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मेनली हम थंग्स के बारे में, रिडक्स थंग के उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि जब हम एक्शन डिस्पैच करते हैं तो हम रिडक्स थंग के हेल्प से हम वहाँ पे एसिंक्रोनस भी एक्शन डिस्पैच कर सकते हैं, अदरवाइज हम एसिंक्रोनस नहीं कर पाते, ठीक है। बेसिकली मेन इसका यूज ये है। और बाकी इसके बारे में थोड़ा बता दूँ तो जो हम लाइक क्रोम ब्राउजर होता है उसमें डेव टूल, रिडक्स डेव टूल के एक एक्सटेंशन आप ऐड कर लो, और उस एक्सटेंशन के थ्रू आप रिडक्स है उसको लाइक डिबग वगैरह कर सकते हैं। और ये डिबग करने के लिए वो तो ब्राउजर में हुआ, लेकिन हमें कोड में ये चीज़ एक्सटेंशन ऐड करना पड़ता है, जो कि हम वही कर रहे हैं। और कुछ एरर आ गया, क्या एरर आ गया, npm i could not resolve, क्या भाई, 1 सेकेंड, क्या है एरर, कुछ है। अ, 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 ओके, टोटल डिपेंडेंसी हमने ऐड कर चुका है। जो भी रिडक्स का ये 4-5 था, जो नहीं हो रहा था उसको फोर्सफुली किया, इसलिए क्योंकि वो लाइक ओल्ड है, इसलिए वो डेप्रिकेट हो चुका है, इसलिए लेटेस्ट मिसमैच हो रहा था। लेट्स सी, कहीं कोडिंग करने में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन लेट्स सी, वी विल रिजॉल्व दैट, ओके। ठीक है, अब तक ये हमने फ्रंट एंड का काम कर चुका है। ये एक सेकेंड, इस सर्वर को हम मिनिमाइज कर लेते हैं, बाकी सबको अभी फिलहाल में हटा देते हैं यहाँ से, ये थोड़ा अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्वर को मिनिमाइज किया, हम क्लाइंट में आते हैं। एक जैसे SRC है उसके अंदर जाएंगे, कंपोनेंट के अंदर एक एक और हम फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे, रिडक्स, ठीक है, रिडक्स। और बेसिक रिडक्स का जो पैटर्न है उस सेटअप वो करेंगे इस रिडक्स के अंदर। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर, इसका नाम रखेंगे ये सब चल रहा है प्रॉपर। यूज सेलेक्टर ओके ओके। यूज सेलेक्टर हमें कहाँ पे यूज करना था, यहाँ पे। लाइक तो हमें फोल्डर यूज करने के लिए हम उसको फोल्डर फेच करते बनाना हैं है। पहले, ठीक है। तो तो लाइक इसका नाम रखेंगे यहाँ पे रिड्यूसर, ठीक है। एक और फोल्डर बना रहे हैं इसके लेट लिए, मी यूज हेयर, ओके, एक्शन, लाइक कांस्टेंट ठीक है। और एक और फोल्डर मूवीज, बना रहे हैं ठीक है। इसके लिए, और ये यूज कांस्टेंट, सेलेक्टर, ओके।
यूज सेलेक्टर में एक लाइक ये स्टेट स्टेट लेगा बनाए, एक स्टोर बनाए, स्टोर वगैरह जो भी डिफाइन करना हम यहाँ पे और ये करंट स्टेट और यहाँ पे स्टेट डॉट डॉट तो हम रेडक्स से कुछ चीज़ें गेट लाइक मूवीज। इंपोर्ट कर एक लेते हैं सेकेंड, पहले। ये जो गेट मूवी है ना यहाँ पे हम रेडक्स से जो प्रोवाइड कर रहे हैं, रिड्यूसर से जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो होगा। एक बार चेक कर लेते हैं रिड्यूसर से। यहाँ पे स्टोर में जो हमने करके रखा है ये, ठीक है, ये होगा। तो हम इसको सपोज ये कर देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और ये चीज़ अब कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और जो लाइक कॉपी हेयर क्रॉस हो रहा है इसकी वजह से आप एंड जस्ट डेप्रिकेट इसलिए ऐसा शो कर रहा है, लेकिन कहाँ पे था, ठीक है। तो ओके दिस वन, कंबाइंड रिड्यूसर हम ये करेंगे। okay, let me see this now and please refresh once। और रेडक्स स्टोर में हमारे पास कुछ है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। अब इसको क्यों करेंगे मैं अभी जस्ट बताऊंगा करके, ठीक है। ये सारी चीजें हम ओके ओके, लग रहा है कुछ आया, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे जो हमने अभी इंस्टॉल किया नहीं था, नहीं तो नहीं नाम से, नहीं, ठीक है। और ये थंक आएगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से, ओके। रिडक्स सॉरी रिडक्स थंक, ओके, यहाँ से आएगा, ठीक है। इसका लाइक एसिंक्रोनस एक्शन के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, यार अभी तक नहीं है रेडक्स स्टोर में, क्या प्रॉब्लम है। ओके पहले ओके, एक सेकेंड, हम इसको मूवी जाने, इसको जस्ट हम कंसोल करके देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे अगर हम कंसोल करना चाहे तो पता चलेगा कुछ आ भी रहा है कि नहीं। मूवीज, सेव दिस, यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश, कंसोल चेक करते हैं हम, स्टोर, ठीक है। और ये मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे ये ओके, ये अनडिफाइंड आ रहा है। दो पैरामीटर्स लेगा चीजें यहाँ पे, ठीक है। एक तो लेगा कि रिड्यूसर होगा, ठीक है, जो रिड्यूसर हम अभी डिफाइन करने वाले हैं। और दूसरा होगा कि दूसरा हम जो अभी हम क्या बोल रहे हैं, जो मिडल वेयर ले रहे हैं ना, मिडल वेयर, उसको हम यहाँ पे लाइक उसको कंपोज कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कंपोज करने के लिए तो अप्लाई मिडल वेयर हम चीज़ें लिया हूँ। और कंपोज करेंगे किसके साथ, कंपोज करेंगे जो रेडक्स टूल की जो ब्राउजर में जो हम लाइक डेव टूल किट हम ऐड करें उसके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपोज, यहाँ पे ऐसे नहीं, 1 सेकेंड, इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कंपोज विथ डेव टूल्स, ठीक है। और ये आएगा फ्रॉम रिडक्स टूलकिट एक्सटेंशन से, ओके। तो ये हम कंपोज करें इसलिए ताकि हम उसको लाइक टूल में हम उसको डिबग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड वाला हम यहाँ पे कर लेंगे, इसके अंदर ही कंपोज कर देंगे। और ये इसके अंदर आ जाएगा अप्लाई मिडलवेयर, अप्लाई मिडलवेयर, ये कंपोज कर लेगा थंक को, ठीक है। ओके दैट्स फाइन नाउ। ये मेनली हमने स्टोर क्रिएट किया, ठीक है। और स्टोर क्रिएट कर लिए हैं तो हम इसको स्टोर को हमको यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं अभी फिलहाल में, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ अनडिफाइंड है, इसको हमें डिफाइन करना है रेडक्स का, ठीक है। रेडक्स को सॉरी लाइक इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसर को। तो हम कांस्टेंट रिड्यूसर, यहाँ पे बहुत सारे रिड्यूसर हो सकते हैं इंडिविजुअल्स, तो हम उसको कंबाइन रिड्यूसर के अंदर हम कंबाइन करके एक रूट रिड्यूसर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल में हम यहाँ पे लाइक गेट ऑल मूवीज रिड्यूसर नाम देते हैं, ठीक है, रिड्यूसर। और ये रिड्यूसर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा रिड्यूसर के अंदर, ठीक है।
अभी फ़िलहाल में हम अभी फ़िलहाल में इसको कमेंट करते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अभी हम उसको रिड्यूसर डिफाइन करने के बाद हम इसको यहाँ पे कंपोज करेंगे और ये रिड्यूसर इसमें कंपोज हो चुका है। और जो इंडिविजुअल रिड्यूसर है वो हम यहाँ पे इसको लाइक कॉमा दे के हम यहाँ पे कंपोज कर सकते हैं। अभी फिलहाल में हम कोई रिड्यूसर बना कर नहीं रखे हैं, अभी बनाएंगे उसको कंपोज करेंगे। ठीक है, ओके। सो हम रिड्यूसर का जो काम करेंगे, रिड्यूसर नाम का एक फोल्डर बनाया उसके अंदर, तो इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रख सकते हैं लाइक मूवी रिड्यूसर, मूवी रिड्यूसर। ठीक है, आप नेम चेंज भी कर सकते हो .js। ठीक है, इसके अंदर जो रिड्यूसर है वो चीज़ यूज करेंगे, तो हम यहाँ से वो रिड्यूसर एक्सपोर्ट कर लेंगे, हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट गेट ऑल मूवी रिड्यूसर जो था ये, और इसको जस्ट काइंड ऑफ हम एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, एरो फंक्शन बनाएंगे। और इसके अंदर जो भी लॉजिक होगा लिखेंगे हम यहाँ पे। ये लाइक रिड्यूसर दो चीज़ लेता है, एक तो एक स्टेट लेगा, ठीक है, एंड दूसरा चीज़ लेगा एक्शन। ठीक है, और स्टेट यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर आ सकता है। तो अभी फिलहाल में हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हम कर दिए, बाकी जरूरत के हिसाब से उसको चेंज करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी ये कर दिया। और ये जो मूवी रिड्यूसर है ना, ये चीज़ हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ये यहाँ पे करना था, इसलिए हमने अभी कमेंट करके रखा था ताकि कंफ्यूजन ना हो ये। ठीक है, ओके। ये रिड्यूसर 1 सेकेंड, सजेशन क्यों नहीं आ रहा है? हमें ये चीज़ चाहिए यहाँ से एक्सपोर्ट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर ही रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है ना। ओके ओके, मेड मिस्टेक, लेट यहाँ पे गेट छूटा है, राइट। ठीक है, ये गेट रिड्यूसर है, ये इंपोर्ट हो जाएगा वहाँ से रिड्यूसर से, तो यहाँ पे ठीक है, फाइन। अब सही है, ये रिड्यूसर को हम यहाँ पे कंपोज कर दिए, और ये रिड्यूसर स्टोर से लाइक कनेक्टेड है, तो ये प्रॉपरली रिड्यूसर को, इंडिविजुअल रिड्यूसर को कंबाइन कर देगा और यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब तक रिड्यूसर में हम चलेंगे, रिड्यूसर का जो लॉजिक होगा वो भी हम राइट करेंगे रिड्यूसर के अंदर। तो हम बेसिकली मूवीज का यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मूवीज का जो भी डिटेल्स आएगा डेटाबेस से मतलब एपीआई इन पॉइंट से आएगा, तो वो हम एक्शन में बनाएंगे और उसको हम यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर वो लाइक स्विच करेंगे उसके कंडीशन बेस्ड। ओके, तो ये इसके अंदर आते हैं और इसको जस्ट काइंड ऑफ इसके अंदर हम मूवीज नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मूवीज, और ये एक एरे में होगा, वो इनिशियलाइजेशन में इसका ये होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लाइक स्विच हम यूज करते हैं ना, स्विच अगर हम कोडिंग में यूज किए होंगे तो स्विच यूज करते हैं, और स्विच यूज के हिसाब से स्विच करेगा कि जो कंडीशन उसका मैच करेगा। तो यहाँ पे एक्शन आ रहा है कि किस बेस पे हम एक्शन, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और उसका कुछ टाइप होगा, उसके हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम एक्शन जो आ रहा है और इसका टाइप होगा कुछ, ठीक है, जैसे लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऐसा कुछ टाइप होगा, उस टाइप के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि क्या काम हमें करवाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर अब केस में हम ले लेते हैं केस। ठीक है, ये केस फर्स्ट होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे केस जो हम यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ जो एक्शन होगा उसको हम काइंड ऑफ कांस्टेंट होगा, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इसलिए हम एक कांस्टेंट नाम से एक फोल्डर बनाया, वहाँ पे डिफाइन करेंगे, और वहाँ से जब मैच करेगा उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। ठीक है, लाइक गेट, इसको कैपिटल में गेट
मूवीज सक्सेस, ठीक है। इसी तरह ये केस हो गया, दूसरा कॉपी कर लेते हैं। ये केस को हम के कांस्टेंट है, ये अभी डिफाइन नहीं है लेकिन उसको डिफाइन करना पड़ेगा। गेट फेल, अब दो ही चीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। FAIL फेल, इसको हम सेव कर लिए। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो उसके बेस पर चलेगा। तो हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट, और रिटर्न स्टेटमेंट में हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें रिटर्न करेंगे, मूवीज, ठीक है। मूवीज नाम का, और एक्शन से हमें डेटा आ रहा होगा पेलोड में, एक्शन डॉट पेलोड। अभी पेलोड, अभी डेटा कहाँ से आएगा अभी पता चलेगा जब हम एक्शन को डिफाइन करेंगे तब, ठीक है। तो ये इस केस में आ जाएगा। सेव कर दिए। सिमिलरली मूवीज कैश फेल मूवी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सिमिलरली हम इस केस में जब फेल हो जाएगा उस केस में हमको कुछ एरर आएगा तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो ये सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। और ये एक्शन, सॉरी, ये पेलोड में ही आएगा लेकिन इस केस में एरर आएगा, तो हम इसको एरर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों में से कोई नहीं चला तो कुछ डिफ़ॉल्ट कंडीशन यहाँ पर हम लेते हैं। तो इसमें अगर आप यूज किए होंगे कोई भी लैंग्वेज में तो डिफ़ॉल्ट स्टेट, ठीक है, फाइन। क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट कुछ एरर हो गया क्या? यस यस, एरर तो हो ही गया। ये रिटर्न होगा, ये रिटर्न, ठीक है। तो हम रिड्यूसर अभी डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब रिड्यूसर पे फिलहाल में अभी इतना ही है। अब ये चीज़ क्लियर होगा जब हम एक्शन को डिफाइन करेंगे। और एक्शन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है, इसको हम डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम कांस्टेंट नाम का फोल्डर इसलिए बना कर रखे, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं लाइक कांस्टेंट .js, ठीक है। और इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे और लाइक एक्सपोर्ट कांस्टेंट और ये, और इसको हम डिफाइन कर लेंगे सेम चीज स्मॉल में, ठीक है, लाइक गेट मूवीज सक्सेस, ठीक है। सेम वे में हम डिफाइन कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। बस दो कांस्टेंट हम इसमें अभी फ़िलहाल में कर रहे हैं, और भी कर सकते हैं तो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अभी हम दो ही करेंगे मूवीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम फेल, और ये फेल के जगह पे यहाँ पे भी हम कुछ फेल टाइप का लिख देते हैं, ठीक है, फेल, ठीक है। हाँ, फेल। और यहाँ पे ये चीज़, ये जो हम यूज कर रहे हैं वहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सक्सेस है, इसको अगर ये एक हटाते हैं तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये दूसरा चीज़ भी यहीं से आया है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड हेयर पेस्ट दैट, ओके, फाइन। रिड्यूसर, सॉरी, हाँ, रिड्यूसर कंप्लीट हो गया कांस्टेंट के थ्रू, ठीक है। अब हमें एक्शन डिफाइन करना है। ओके, अब हमें एक्शन डिफाइन करना है। तो एक्शन नाम का फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे एक्शन से, ठीक है, .js, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्शन डिफाइन करेंगे, जो एक्शन के अंदर हम लॉजिक्स वगैरह लिखेंगे कि क्या होगा, मतलब किस काम के लिए हम रिडक्स बना रहे हैं ये चीज़। तो उस एक्शन के अंदर हम जनरली हम API कॉल करेंगे, और क्योंकि हमें यहाँ पे API ही कॉल करना है जो डेटाबेस से आ रहा है पूरा मूवीज का डिटेल्स।
और वो एक्शन को डिस्पैच करेंगे, और जहाँ डिस्पैच करेंगे कंपोनेंट के थ्रू, और वो एक्शन वो रिडक्स उसके अकॉर्डिंग स्टोर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो जस्ट लाइक एक्सपोर्ट एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, नाम दे देते हैं गेट मूवीज और एरो फंक्शन। ठीक है। और इसके अंदर हम चीज़ें डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो इसको लाइन 2 में करो, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना है मुझे। ओके। तो हमने एक्सयूज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके रखा, राइट। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एपीआई कॉल करना है, एक्सयूज फ्रॉम एक्सयूज। ठीक है। एक्सयूज इंस्टॉल कर लिए, और एक बेस यूआरएल का हम यहाँ पे भी एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, बेस यूआरएल, एंड इसमें हम वो जो यूआरएल होगा वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ओके फाइन। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करना है, और इसके लिए हम थंक को वहाँ पे ऐड किया हूँ डिपेंडेंसी में। ठीक है। और यहाँ पे मिडिलवेयर को हम कंपोज भी किए हैं स्टोर्स में, यहाँ पे देख सकते हो थंक। ठीक है। तो हम यहाँ पे कहाँ गए एक्शन, वो जस्ट काइंड ऑफ लाइक एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो होगा वो एक काइंड ऑफ फंक्शन को हम रिटर्न करा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लाइक उसको यूज करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें चेंज होगा। जस्ट मैं बताना चाहूँ तो इसके बाद एक और एरे, इसके बाद हम थंक को रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे डिस्पैच आएगा। ठीक है। ठीक है। अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चीज़ें चेंज है, आप नोटिस करना है यहाँ पे, अदरवाइज लगेगा कि ये एरो फंक्शन है। ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम होगा। अब इसके अंदर हम ट्राई कैच जो मेथड है वो ट्राई कैच यूज करेंगे, ताकि हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं तो वो एरर को कैच करे। ठीक है। TCH, एंड ये आएगा, ये एक आर्गूमेंट लेगा, और इसके अंदर जो लॉजिक हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। ओके। लॉजिक यहाँ पे ये लिखना है कि हमें डेटाबेस से डेटा को फेच करना है। तो ठीक है। तो हम लाइक वेट करा देते हैं, वेट वेट करेगा कहाँ, एक्सयूज लाइब्रेरी से डेटा गेट करेगा। ठीक है। और गेट करके वहाँ पे हम यूआरएल देंगे, यहाँ पे बैकटिक यूज करेंगे, और यहाँ पे एक वेरिएबल के फॉर्म में बेस यूआरएल यूज करेंगे। ठीक है। और उसके जो होगा पाथ लाइक गेट मूवीज ऐसा ही करके कुछ पाथ है, और बेस यूआरएल उठाएगा, वहाँ से एपीआई को कॉल कर लेगा। ठीक है। अवेट कराएगा, इसको हम किसी में स्टोर कर लेते हैं लाइक कांस्टेंट, और ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा नाम से एक वैल्यू होगा, उसके अंदर हमारे पास पूरा लाइक मूवीज का डिटेल्स होगा। तो हम इस तरह से हम इसको स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके। ये डेटा तो हम अभी लाइक फाइंड कर लिए एपीआई से। ठीक है। 1 सेकेंड। और ये एपीआई से फाइंड कर लिए, लेकिन इसको डिस्पैच करना पड़ेगा, और उसमें टाइप वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जाके वो एक्शन डिस्पैच होगा। ठीक है। लाइक रिड्यूसर में जाके कनेक्ट होगा, लाइक डिस्पैच में हम लेंगे दो चीज़, एक तो टाइप, और टाइप को डिफाइन करेंगे जो हमने अभी स्ट्रिंग डिफाइन किया वो, और दूसरा पेलोड, क्योंकि हम पेलोड वहाँ पे रिड्यूसर में यूज कर रहे हैं। पेलोड में हमें जाएगा, अरे यार क्या कर दिया, सॉरी। यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद पेलोड में आएगा हमारा डेटा। ठीक है। बस यही करना है। यहाँ पे स्ट्रिंग जो हमने कांस्टेंट में यूज किया है, अगर सक्सेसफुली आ रहा है तो ये चीज़ यूज होगा यहाँ पे। तो जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है। ओके। ठीक है। और अगर ये आ गया डेटा प्रोफाइल तो ठीक है, अगर कोई कारणवश फेल हो गया तो हम इसको एरर में इसको डिस्पैच करेंगे, और यहाँ पे
फेल 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 FAIL फेल। एंड यहाँ पे पेलोड में हमें एरर जो आएगा वो भेजेंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स कहाँ गया, तो ये AE डॉट रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे या डायरेक्ट ई दिखा देंगे, ठीक है। तो ये डिस्पैच यहाँ पे हो जाएगा। डिस्पैच लाइक ये भी हम यूज करें, यहाँ पे BSUL प्रोवाइड कर ही देते हैं। एक सेकेंड, लाइक लोकल होस्ट, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। यहाँ पे हमारा 3000 है, नहीं 8000 है बैकएंड के लिए। सेव दिस और गेट मूवी ये चलेगा, ठीक है। ये इन पॉइंट हमने अभी डिफाइन किया था बैकएंड में। तो हमने अब तक रेडक्स को स्टोर कर चुके हैं, ठीक है। अब जब हम फाइनल डिस्पैच करेंगे ना वहाँ से, तो जब डिस्पैच करेंगे हम कंपोनेंट से, तो वहाँ पे ये डिस्पैच एक्शन वहाँ डिस्पैच होगा, यहाँ पे आएगा, ये लॉजिक चलेगा और इस लॉजिक के अंदर डेटा फेच करेगा और रिड्यूसर में जाएगा। रिड्यूसर में चेक करेगा कि वो कोई एक्शन है और ये मूवीज को रिडक्ट कर लाइक ये स्टोर में अपडेट कर देगा। तो अभी प्रॉपरली वर्क करना है रेडक्स की नहीं पता चलेगा जब हम उसको इंपोर्ट करें, जब हम एक्शन डिस्पैच करेंगे, ठीक है। अब तक हमने रेडक्स को सेटअप कर चुके हैं। ओके, अब तक हमने रेडक्स का जो भी सेटअप था हमने किया। अब हमें उस लाइक एक्शन को डिस्पैच करेंगे ताकि तब पता चलेगा कि जो रेडक्स का सेटअप वगैरह किया वो प्रॉपरली वर्क कर भी रहा है कि नहीं, और उसको फिर हम प्रॉपर चलेगा। उसके बाद जो भी डेटा आएगा हम उसको यूआई में दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें लाइक चीज़ें रेडक्स को सेटअप कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, होम जो पेज है ना, यहाँ पे होम पेज, इस पे चीज़ें हमें डेटा दिखना है, ठीक है। तो ये होम नाम का एक कंपोनेंट बना कर रखे हैं और इसमें हम एक लाइक मूवीज है ना, तो मूवीज का लिस्ट है, तो उस तरह से हमें नाम कंपोनेंट का एक रख लेते हैं, लाइक मूवीज लिस्ट डॉट JS। एक कंपोनेंट नया बना रहे हैं RAFCE, और इसके अंदर हम वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया क्या था कि रेडक्स का जो सेटअप वगैरह किया था, तो उसको हमें ग्लोबली लाइक प्रोवाइडर, एज ए प्रोवाइडर के थ्रू हमें ग्लोबली उसको यूज करना पड़ेगा ताकि हम उसके इंटरनल जो भी कंपोनेंट्स वगैरह जहाँ चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम चलेंगे लाइक index.js, जैसे हमने यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट API के लिए किया था, वैसे हम रेडक्स के लिए भी हम ऐप को उसके अंदर राउट करेंगे। तो इसमें प्रोवाइडर एक प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडर यहाँ पे ऐसे नहीं, प्रोवाइडर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर आएगा रिएक्ट रेडक्स से, ठीक है। ओ नॉट हेयर, रिएक्ट रेडक्स है, ठीक है। ये प्रोवाइडर दोनों ये यहाँ से आएगा और उसको हम ऐप को इसके अंदर हम लाइक कंपोज कर देंगे, उसके अंदर हम रैप कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइडर एंड इसके अंदर हम ये app.js उठाएंगे, सॉरी ऐप कंपोनेंट उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे हमें करना होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ प्रोवाइडर है तो यहाँ पे हमें स्टोर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो स्टोर हमने क्रिएट करके रखा है रेडक्स में, ठीक है। तो स्टोर, और यहाँ पे स्टोर आएगा, ठीक है। और ये स्टोर हमें इंपोर्ट हो जाना चाहिए स्टोर से, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि हमने वहाँ पे क्रिएट करके और एक्सपोर्ट किया था वहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, यही वहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आते हैं फिर से बैक मूवी लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आ गया, सॉरी इसका ये काम होगा, ठीक है। अब हमें इसको यूज करना है मूवीज लिस्ट में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे एक्शन, और उसके बाद लाइक प्रोसेस होगा, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट यूज डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच ये आएगा रिएक्ट रेडक्स से, और यहाँ पे आएगा यूज सेलेक्टर, जो हम लाइक जो डेटा हमें आएगा रेडक्स स्टोर में उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। और ठीक है, सो बेसिकली यूज डिस्पैच क्या है, एक जस्ट काइंड ऑफ हुक टाइप है, तो हम इसको एक लाइक यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यूज डिस्पैच, ठीक है, ओके फाइन। और हमें यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ हम डेटा हमें चाहिए जो कि जब कंपोनेंट रेंडर होगा उसके जस्ट बाद हमें ऑल डेटा चाहिए ताकि हम उसको होम पेज पे दिखा सकें। तो उस तरह से हम उस तरह से यूज करने के लिए हमें यूज इफेक्ट यूज करते हैं, राइट, यूज इफेक्ट, ठीक है, और यूज इफेक्ट यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूज इफेक्ट ये दो पैरामीटर्स लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और दूसरा एरे लेता है जो डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। और डिपेंडेंसी में हम लाइक वो चीज़ रखते हैं, उसके जब वो चेंज होगा तो डिपेंडेंसी उसके हिसाब से ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा। तो अभी फिलहाल में हम नहीं कुछ बता रहे क्या करना है, लेकिन अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक्शन को डिस्पैच करना है, तो एक्शन जो था ना उसको हम लाइक यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्या नाम है एक्शन का, हमें एक्शन ओपन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर है, ये कांस्टेंट जो है ना फेल कैपिटल में, FAIL, ठीक है, ये फेल हम इंपोर्ट करें कैपिटल में, ठीक है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे मैं शायद चेंज किया था बीच में, ये कैपिटल में F है, ठीक है। और जो स्टैट कांस्टेंट है यहाँ पे इसमें भी कैपिटल में है यहाँ पे, ठीक है। सेव दिस, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में इसको रुकते हैं, ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, पहले उसको हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, like thunk was not found, okay, so imported as a thunk, ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो हम थंक कहाँ पे हम यूज किए थे, स्टोर्स में, ठीक है, ये स्टोर है, हमने यहाँ थंक यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ एडजस्ट, जैसे डिफ़ॉल्ट होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है वैसे, जबकि ये मैसेज लग रहा है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो हम इसको नेम एक्सपोर्ट के तौर पे हम इसको अगर यूज करें, ओके ओके ओके, ये एरर रिमूव हो गया, जो नेम ये इंटरनल होगा, नेम एक्सपोर्ट किया होगा तभी ये एरर रिमूव होगा, ठीक है। तो बाकी हम इसको फिक्स करके यहीं पर रहने देते हैं, चलते हैं यहाँ पे यूज लाइक डिस्प्ले, ठीक है। तो जो एक्शन है ना, एक्शन में यहाँ पे क्या है, एक्शन में ये हम एक्सपोर्ट करें, यही एक्शन है, ये हमें यूज करना है, तो जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक्शन हमें इंपोर्ट करना है, यहाँ पे इंपोर्ट एक्शन, ठीक है, ओके, ये एक्शन से आएगा, ठीक है, एक्शन, और ये एक्शन डिस्पैच करेंगे, हम डिस्पैच करेंगे कहाँ, जब कंपोनेंट रेंडर हुआ उसके जस्ट बाद क्या होता है रेंडर, यूज इफेक्ट, तो हम इसमें अगर एम्प्टी यहाँ पे लाइक पास किए हैं तो यहाँ पे इसके अंदर हम लाइक डिस्पैच कर देंगे, क्या इसके अंदर डिस्पैच करेंगे हम लाइक क्या इसको बोलते हैं, एक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन है ये, ठीक है, सेव कर दिए। और जो यहाँ पर डिपेंडेंसी अभी तो ठीक है, फिलहाल में जो पूरा डेटा है वो प्रॉपर चलेगा, लेकिन सपोज इसमें कोई जब चेंज होगा तो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा स्टोर से, ठीक है, इसलिए हम इसको कॉपी करके हम डिपेंडेंसी में डाल देते हैं, ताकि जब भी स्टोर में कोई रिफ्लेक्ट होगा उसमें तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर फिर से रीरेंडर हो जाएगा, डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक्शन को डिस्पैच कर दिया अब तक, ठीक है, एक बार इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। हम लाइक देखते हैं यूआई में, ठीक है, इसको रिफ्रेश मारते हैं, ओके, अब तक कोई एरर नहीं है। और इसका हम रेडक्स टूल डेव टूल में जाकर देखते हैं कुछ डेटा आ भी रहा है कि नहीं, तो इसको राइट में ओपन कर लेते हैं, एक्शन, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ओके, लेट मी चेक इट अगेन, हमने यहाँ पे एक्शन डिस्पैच कर रहा है, ओके ओके, बेसिकली यहाँ पे जो कंपोनेंट है ना, रेंडर हम कहीं कर ही नहीं रहे तो कैसे होगा, तो कंपोनेंट को रेंडर करना है होम में, ठीक है, और होम में यहाँ पे कट, यहाँ पे, ठीक है, मूवीज लिस्ट,
सेव दिस। अब देखते हैं यूआई में। ओके, मूवी लिस्ट आ गया, ठीक है, और रेंडर कंपोनेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सब चीज़ प्रॉपर चल रहा होगा तो यहाँ पे डेटा कुछ आएगा रेडक्स स्टोर में। अभी तक तो नहीं दिख रहा है। ओके ओके, अभी तक नहीं आ रहा। लेट मी चेक, लेट मी डू समथिंग। इसको रिडक्स में स्टोर ने ये अपडेट नहीं हो रहा था, और वो कोई दूसरा कोई रीजन नहीं था, वो लाइक लेट लोड हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। और दूसरा एक एरर था कि जो हमें ये इसको जब हम कंसोल कर रहे थे तो यहाँ कंसोल में आ ही नहीं रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। तो वो मिस्टेक एक चीज़ था मेरे से, हमने मिस्टेक किया था यहाँ पे एक्शन में। और एक्शन में जो सॉरी रिड्यूसर में जो एक्शन डॉट पे लोड है ना, वो प्ले लोड हो गया था, स्पेलिंग मिस्टेक था, इसके वजह से ये वैल्यू कंसोल हो ही नहीं रहा था। अब प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना कंसोल कर रहे थे हम मूवी लिस्ट में, ये मूवीज आके हमारे पास डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, कंसोल करके मैं देख लिया, ठीक है। तो अब हम इसको रेंडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम जस्ट यहाँ से ये हटाते हैं, और यहाँ पे हम लाइक मूवीज डॉट मैप, और मैप में ये एक एरो फंक्शन होगा। मैप एक कॉलबैक फंक्शन लेगा, हम इसको एक एरो फंक्शन लेते हैं, और यहाँ पे हम लाइक आइटम ले लेते हैं, ठीक है। और ये आइटम के अंदर हम इसको लाइक इसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं, जिसका नाम रख सकते हैं मूवीज कार्ड, ठीक है। ये पहले कंपोनेंट हम बना लेते हैं, ये कंपोनेंट बनाया नहीं है, तो सेव दिस, एंड ये कंपोनेंट हम होम के अंदर ही बनाएंगे। मूवीज कार्ड डॉट जेएस, ठीक है। RAFCE कर देता हूँ फिलहाल में, जस्ट कॉप सेव दिस, एंड जो मूवीज कार्ड है यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट करना है, तो डी, ये इंपोर्ट हो गया। जब इंपोर्ट हो गया तो आइटम यहाँ से हम आइटम को जस्ट एज ए प्रोप्स पास कर दे, ताकि वहाँ एक कार्ड पे हम पूरा CSS वगैरह जो अप्लाई करना चाहे करेंगे, और ये सब में हम अप्लाई सब हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा की लिस्ट है तो हम की यूज कर लेते हैं, की इक्वल टू आइटम डॉट ID, I think so, let's see this, and चेक नहीं हुआ। ओके, जितना मूवीज है उतना ये कार्ड आ चुका है, तो हमारा प्रॉपर चीज़ें अभी तक चलने लगा है, ठीक है। अब हम करेंगे कि जो मूवीज कार्ड है ना, इसके अंदर हम आइटम भेज रहे हैं, और उसको हम अपने CSS वगैरह अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे इसमें, ताकि वो लुक अच्छा दिखे, ठीक है। ओके, तो कार्ड में हम कुछ चीज़ें हैंडल करते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं चीज़ें यहाँ से, कार्ड जो कि मटेरियल UI से आएगा, हम कुछ टाइपोग्राफी कर लेते हैं। ओके, फिलहाल में चीज़ें इतना रहने देते हैं, और इसमें इसके अंदर हम ये कार्ड कर देते हैं, इसको कार्ड CARD कार्ड, इसके अंदर हम अरे बाबा, ठीक है। ओके ओके, इसके अंदर हम लाइक एक ले लेते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर हम अभी चीज़ें हम कुछ रेंडर करना चाहते हैं, जैसे कि हम वहाँ से आइटम आ रहा था, तो हम उसको पहले हम यहाँ पे एज ए प्रोप्स ले लेते हैं, और ये आइटम डॉट टाइटल, लेट्स सी,
ओके, सो ये मूवीज का टाइटल वगैरह रहा, तो ठीक है, हम हर एक मूवीज का कार्ड को हम अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा CSS वगैरह अप्लाई करके, थोड़ा हम ये म्यूट पे जाके मैं ये चीज़ें CSS वगैरह हैंडल करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें दिखने लगे और काफ़ी इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो CSS वगैरह थोड़ा बहुत CSS इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो भी टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है वो सब ले लिया हूँ। यहाँ पे आप UI में देखोगे तो थोड़ा कुछ इस टाइप का कार्ड फॉर्म में दिख रहा है, जो कि सब है वर्टिकली, ठीक है। तो इसको फ्लिक्स वगैरह लगा के हमें लाना पड़ेगा रो में, लाइक रो वाइज होना चाहिए। तो इस पर हम कुछ CSS अप्लाई करेंगे, और ये CSS अप्लाई करेंगे जो मूवीज लिस्ट है ना उसके कंटेनर में, क्योंकि जिसमें हम रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंटेनर में कुछ CSS अप्लाई करेंगे, जैसे कि डिस्प्ले फ्लिक्स कर देंगे ताकि रो में आ जाएगा, फ्लिक्स रैप कर देंगे कि ताकि एडजस्ट होगा। ये कुछ कुछ CSS वगैरह हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, और इसके अंदर आते हैं, जो ये कंटेनर है ना इसको काइंड ऑफ बॉक्स में ले लेते हैं इसको, ठीक है, बॉक्स, एंड इस पर हम कुछ CSS अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। CSS इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, बॉक्स को पहले इंपोर्ट बॉक्स फ्रॉम मटेरियल UI, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे इनलाइन CSS कुछ हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। अरे बाबा, स्टाइल स्टाइल में हम यहाँ पे जैसे कि डिस्प्ले यार क्या सजेशन आ रहा है, सॉरी डिस्प्ले फ्लिक्स, ठीक है। एक सेकंड देखता हूँ ना, फ्लिक्स हुआ, और व्हाट हैपन, कुछ तो हुआ जो दिख नहीं रहा है। 1 सेकंड, डिस्प्ले फ्लिक्स स्पेलिंग सही है ना?
ओके, सो अब थोड़ा ये लुक अच्छा दिख रहा है। इसी किसी किसी में इमेज नहीं है, तो जो जो सोर्स है हमारे पास जहाँ से हमने डेटा पूरा लिया है, उसमें वो जो यूआरएल है उस सोर्स पे वो इमेज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी हमने सीएसएस वगैरह भी अप्लाई कर ही लिया हूँ, लेकिन थोड़ा लुक और अच्छा देखने के लिए हम इसमें कुछ और चीज़ें करेंगे सीएसएस वगैरह, जो कि हम मूवी कार्ड में कर रहे हैं आराम से। ठीक है, ओके, सो हम काफ़ी चीज़ सीएसएस वगैरह अप्लाई कर चुके हैं, और लाइक अब यूआई में भी कुछ अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो हम फिलहाल में मैं चाहता हूँ कि रहने दो, और सीएसएस जितना इसमें अप्लाई करना चाहे हम कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं चीज़ें। जैसे जैसे ये है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा डार्क कर सकते हैं, इसका इसका कुछ चेंज चेंज करके थोड़ा कलर अच्छा दिखेगा उससे, यही होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये जो है ना, ईयर दिस वन। ओके, ठीक है, तो हमने अब तक करके रखा क्या, जो ये होम पेज पे जो कंटेंट दिख रहा है, इसके लिए हमने एपीआई बनाया, उसके बाद उसको रेडक्स से सेटअप किया, डेटा को हमने फेच किया, और यूआई में इस तरह से शो कर दिया। अब थोड़ा लगता है कि हाँ चलो, प्रोजेक्ट थोड़ा देखने में भी अट्रैक्टिव लगने लगा है, क्योंकि चीज़ें होम पेज पे दिखने लगा है। तो अब तक के लिए देख रहे हो तो थैंक यू, एंड कोई डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।